अस्सलाम वालेकुम। आज के जीआरई वोकेबलरी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, जो पहले से ही अनाउंसमेंट कर चुका हूं। हम क्लासेस 6 एंड 7 एंड 8 उनके जो भी स्टूडेंट होते हैं, गर्ल्स हो एंड बॉयज़ हो, उन दोनों के अलग अलग हमने ग्रुप बनाए हैं, जिसको हम जस्ट ग्रामर की स्टार्टिंग करवाएंगे, बेसिक एंड टू एडवांस तक, जो 2 मंथ का कोर्स है। ठीक है जी। जो क्लास स्टूडेंट है ना, 6 क्लास 7 एंड 8 क्लास के स्टूडेंट, तो उन स्टूडेंट को आप इन्फॉर्म करें। मेरा नंबर है, ये एडमिन का नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। 0340273447 ठीक है। इस पर आप कांटेक्ट करके एडमिशन करवा सकते हैं अपने बच्चों की। ठीक है जी। एंड 6 क्लास 7 एंड 8 क्लास वालों स्टूडेंट की, जिसको हम ग्रामर एंड बोलना एंड एडवांस वोकेबलरी सिखा रहे हैं। ठीक है जी। एंड अब चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ। जीआरई का हमारा फर्स्ट वर्ड आज का रहेगा एंटीक्वाइटेड। एंटीक्वाइटेड की मीनिंग होती है आउटडेटेड, या हम कह सकते हैं ओल्ड फैशंड। ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं आउटडेटेड या ओल्ड फैशन, हम इसको ओल्ड भी कह सकते हैं, जिसकी मीनिंग होती है पुराना। ठीक है जी। कोलेरिक की मीनिंग होती है इजीली एंगर्ड, तेज़ मजाज, जिसकी ऐसी तबीयत होती है जिसको हम थोड़ा बहुत बोलना वो गुस्से में आ जाते हैं, ऐसे बंदू को हम कहते हैं कोलेरिक। कोलेरिक मतलब इजीली एंगर्ड, जिसको जल्दी या आसानी से गुस्सा दिलाया जाए, तेज़ मजाज कहते हैं जिसको। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डियोरामा। डियोरामा मतलब कि मॉडल ऑफ अ सीन। मॉडल ऑफ अ सीन, सीन मतलब किसी चीज़ का या किसी मंजर या तस्वीर का सीन, हम जिसको कहते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं मंजर या तस्वीर। तो उसी सीन को या मॉडल को हम कहते हैं डियोरामा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीकंड। फीकंड का मतलब होता है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब जो ग्रीन ग्रास होता है, फर्टाइल जरखीज़ होता है। ठीक है जी। उसके लिए जो जरखीज़ चीज़ें होती हैं ना, सावक वाली, जिसको हम फर्टाइल कहते हैं, तो उसको आप एडवांस से बोल सकते हैं फीकंड। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन एब्रिएशन। ठीक है। इन एब्रिएशन का मतलब होता है ड्रंकनेस, ड्रंकननेस, या हम कह सकते हैं इंटॉक्सिकेशन, जिसको हम कहते हैं कि नशे वाला या नोशी या नशे वाला। ड्रंक से एंड इंटॉक्सिक से, ये दोनों के मीनिंग आप सबको मालूम होगी, जिसको हम नशा कहते हैं, जिसको ठीक है उस नशे को एडवांस में कहते हैं इन एब्रिएशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मार्शल। मार्शल की मीनिंग होती है टुगेदर, टुगेदर टुगेदर मतलब सुपर सालर, जिसको साथ में इकट्ठा करना, मतलब कि किस चीज एक साथ होता है लेकिन उस साथ को एक साथ गड करते हैं, या हम क्या कहते हैं, इकट्ठा करते हैं। सुपर सालार, जिसको हम सुपर सालार मतलब एक टीम बनाना, तो हम उस टीम या एंड साथ को इकट्ठा करते हैं। तो इसलिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं मार्शल। नेक्स्ट देखें, हमारा वर्ड है पार्टी। ठीक है। पार्टी, RITY। पार्टी के मतलब है इक्वलिटी। इक्वलिटी के इक्वल से निकला हुआ वर्ड है, जिसको हम कह सकते हैं बराबर या यकसानियत, इक्वलिटी। ठीक है जी। तो इसको इक्वलिटी को हम एडवांस में बोलते हैं पार्टी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोफाउंड। ये सबको मालूम होगी। हैविंग डीप मीनिंग मतलब है जिसकी ऐसी मीनिंग, गहरी मीनिंग होती है ना, अल्फाजों के लफ्ज़ों की, कुछ ऐसे ऐसे लफ्ज़ ये जोड़ते हैं, या पोइट्री में, शायरी में, जिसकी डीप में, गहराई में चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गहरा या गहराई, वो मीनिंग जो गहराई में हो। नेक्स्ट देखिए, हमारा वर्ड है सर्वाइल। सर्वाइल के हम कह सकते हैं ओवरली सबमिसिव या ग्रोविलिंग, जिसको हम कह सकते हैं गुलामाना या खुश आमद करने वाला, या कमीना भी कह सकते हैं। खुश आमद करने वाला वो जो चिमचागिरी करता है, वो इसको हम कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आज का ये देखें, सरवाल के नीचे वाला वर्ड अप, हाँ सॉरी, अज़रफ। अज़रफ की मीनिंग होती है टेक समवन्स पोजीशन इक्वली बाय फोर्स। फोर्स मतलब किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी पोजीशन में आना, किसी को टेक समवन्स पोजीशन मतलब किसी की जगह किसी और की होती है, लेकिन हम अपने फोर्स के थ्रू अपनी जगह ले लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं दबाना, या ज़ोर ज़बरदस्ती से कब्ज़ा करना, अपनी जगह लेना। तो ये इसको हम कह सकते हैं एडवांस में अज़रफ। अज़रफ ठीक है, करेक्ट, आई थिंक अज़रफ करेक्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अपेथेटिक। अपेथेटिक की मीनिंग होती है इनडिफरेंट, या हम कहते हैं अनइंटरेस्टेड या लिथार्जिक। लिथार्जिक से मीनिंग आप सबके मालूम हो गई, सुस्त बंदा, जो सलजस होता है, टायर्ड होता है, लेजी होता है। तो दो लफ्ज़ और थे, इनडिफरेंट एंड अनइंटरेस्टेड। इसको हम कह सकते हैं बेपरवाह या बेदर्द,
या लाउबाली। लाउबाली एक बेदर्द को भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं एपेथेटिक। तो एपेथेटिक जब आ जाए उसकी मीनिंग होती है अनइंटरेस्टेड, जिसमें दिलचस्पी ना हो। इनडिफरेंट मतलब तबीयत की कुछ अलग तबीयत का होता है, लिथार्जिक सुस्त होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रोनिकलर, ठीक है। क्रोनिकलर, क्रोनिकलर का मतलब होता है पर्सन हु रिकॉर्ड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ऐसा बंदा जो इन्फॉर्मेशन रखता है लेकिन कौन सी हिस्टोरिकल मतलब तारीख की का रिकॉर्ड्स करता है। हम कह सकते हैं पर्सन हु रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मतलब अपने कैमरा में कैद करते हैं ना, हम उसको रिकॉर्ड कहते हैं। लेकिन किसी के लिखा हुआ लिखते हैं। सपोज करें आप किसी टूर पे चले गए, वहाँ पे वहाँ की हिस्ट्री आप मालूम करी, वो मालूमात आपने रिकॉर्ड की, तो हम कह सकते हैं रोज़नामचा लिखने वाला, ठीक है। रोज़नामचा, रोज़नामचा मतलब जो कुछ चीज़ें देखता है, जैसे मैंने आपको मिसाल दिया, आप घूमने गए वैसे वाला। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ड्रिजी। ड्रिजी हम कहते हैं मोurnful सॉन्ग। जब मोurnful पोइट्री होती है ना, मोurnful, तो हम उसको इलेची कहते हैं। जगह मोurnful सॉन्ग आ जाता है तो हम कहते हैं ड्रिजी, ठीक है। जिसको हम कहते हैं तदफीन के वक्त गाना, या हम कहते हैं दुखी सॉन्ग कह सकते हैं, या हम किसी के मौत के ऊपर कालाम या सॉन्ग गाते हैं, इसकी को भी ड्रिजी कहते हैं, ऐसे सॉन्ग को। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फेलिसिशस। फेलिशियस से मतलब एप्ट। एप्ट का हम सबको मालूम है, शाद व खुश व खरम हो कहते हैं, जिसको तबीयत मजाज अच्छा होता है, खुश होता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है हमारा पोर्शन है उसके तरफ। यहाँ का हमारा फर्स्ट वर्ड रहेगा हाँ, इनएफेबल। इनएफेबल की मीनिंग होती है कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, न काबिल बयान। हम कभी कभी कहते हैं ना यार मैं आपकी तारीफ़ कितनी करूँ, या हम कहते हैं या हादसा बहुत गहरा दुख वाला गहरा हुआ, या हम कहते दुख वाला हादसा हुआ, तो मैं उसको लफ्ज़ों में नहीं पेश कर सकता हूँ। कान नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, हम ना कहते हैं नाकाबिल बयान। तो उस ऐसे लफ्ज़ों को या ऐसे जुमले बोलने के लिए हम वर्ड इनएफेबल बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। में ये जो बयान में लफ्ज़ों में नहीं पेश कर सकता हूँ इसको, जो हम ये भी कह सकते हैं नाकाबिल बयान भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें हमारा वर्ड मार्सुपियल, ठीक है। मार्सुपियल इट मीन्स पाउच्ड मैप में सॉरी एक मिनट, हाँ, पाउच्ड मैमल लाइक अ कैंगरो। पाउच्ड मैमल, मैमल वो होता है जो दूध देता है, लाइक कैंगरो। उन्होंने कैंगरो का मिसाल दिया, कैंगरो जैसा, जो थैलीदार। जो कैंगरो अपने बच्चे को अपनी गोद में एक होती है थैली, उसमें रखता है ना, उसको हम कहते हैं मार्सुप। जिसको हम जो जो अपना बच्चा अपने ही गोद के खाने में डाले। जो आपने देखा होगा कैंगरो, उसके नीचे एक खाना होता है जिसमें अपना बच्चा बैठता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोचियल। प्रोचियल में नैरो माइंडेड, जिसका हम कहते हैं ना ये, या इसका दिमाग मगरूर दिमाग होता है, या हम कह सकते हैं कंसल्ट ओनली विथ लोकल मैटर्स। मतलब या हम यूँ कह सकते हैं हट्टी, मगरूर हट्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि नैरो माइंडेड वर्ड है। आम मामलों के मुतालिक, आम मामला होते हैं जो सपोज करें सोशल हो, कल्चरल हो, कोई भी हो, मजहबी हो, उस मामलों को हम भी प्रोचियल भी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा प्रोफंडिटी। प्रोफंडिटी मतलब डीप, गहराई। किसी की हम डीप देखते हैं ना, डीप डीप आई थिंक एडजेक्टिव बनेगा डीप, या तो एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। ये इस पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, लेकिन इसको छोड़ दें। डीप की मीनिंग होती है गहराई, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं कि एडवांस में। अब ये भी याद रखिए डीप तो हम ये तो कॉमन आपको मालूम होगा जिसको गहराई कहते हैं, लेकिन एडवांस में उसको कहते हैं प्रोफंडिटी। हम कभी कभी यूँ ही कहते हैं ना, ये मेरी बात नहीं, ये बहुत डीप वाली बात है, या हम उसको उसकी जगह पे ये भी वर्ड बोल सकते हैं, ये मेरी बात है, ये प्रोफंडिटी है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, सेकंड लास्ट है हमारा वर्ड एस्केपिटिकल, ठीक है। एस्केपिटिकल मतलब हाँ, डाउटिंग। नॉट गुलेबल। गुलेबल मतलब जिसको हम उल्लू बना ना सके, ठीक है। डाउटिंग मतलब मुतशक्क, ठीक है। मुतशक्क का मतलब जिसको शक की हालत में हो। नॉट गुलेबल मतलब उसकी मीनिंग होती है जिसको हम ना बेवकूफ़ बना सकें। नॉट गुलेबल में जिसको ना बना सके, क्या क्या कहते हैं, बेवकूफ़। क्योंकि हम उसकी तबीयत में कुछ मशकूक हो जाते हैं, डाउट हो जाता है, या इसकी तबीयत पता नहीं कैसी होगी, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्केपिटिकल, ठीक है। नेक्स्ट देखें हमारा वर्ड है यूटिलिटेरियन, ठीक है। यूटिलिटेरियन मतलब यूज़फुल, या हम यूटिलाइज भी कह सकते हैं, जिसको हम मीनिंग निकालते हैं फ़ायदेमंद। यूज़फुल मतलब जो फ़ायदेमंद हो, तो जिसमें कोई हमें प्रॉफिट मिले,
या हम कहते हैं इफादियत पसंद, मतलब जो अपने फ़ायदे के लिए पसंद करे या सोचे, ठीक है, उसको हम कहते हैं पसंद या फ़ायदेमंद भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, या HD क्वालिटी का मसला आ रहा है तो आप अपनी सेटिंग में जाएँ, वहाँ से HD क्वालिटी करें। एंड जो स्टूडेंट मैंने आपको पहले बता चुका हूँ 7, 6 एंड 8th क्लास वालों के ग्रामर की क्लास हमने स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें बोलना, ग्रामर, वोकेबलरी, वीकली टेस्ट, उसके साथ सर्टिफिकेट भी हम देंगे, लेकिन फ़ीस नहीं है बिल्कुल। ठीक है, फ्री में क्लासेस है, सबको इन्फॉर्म करें। ठीक है जी, थैंक यू।